स्टेट द बेसिक यूनिट ऑफ कंप्यूटर। हमें क्या बताना है? बेसिक यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कौन कौन सी बेसिक यूनिट है इसके बारे में बताना है। नेम द सब यूनिट दैट मेक अप द सीपीयू। तो सीपीयू कौन कौन सी सब यूनिट से मिलकर बनता है, तो उन सब यूनिट के बारे में हमें बताना है। नेक्स्ट पूछा जाता है इफ द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द यूनिट। तो जितने भी यूनिट हम पढ़ने वाले हैं उनका क्या क्या फंक्शन है वो यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे सबसे पहले बेसिक यूनिट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कौन कौन सी बेसिक यूनिट्स हैं। उसके बाद अगर यूनिट है तो उसकी कुछ सब यूनिट भी होती है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, जो भी यूनिट है या फिर जो भी सब यूनिट है उनका क्या फंक्शन है, कहाँ पे यूज किया जाएगा, कैसे उसकी प्रोसेसिंग है, इन सब बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्या है अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक यूनिट। जैसा कि हम पढ़ते हैं कि कंप्यूटर में मेन जो यूनिट होती है वो 3 यूनिट होती है। जैसे कि कौन कौन सी होती है, तो पहला आता है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट का मतलब क्या है कि कंप्यूटर जो है, हमारे पास कोई भी सिस्टम है तो हमें उसको इनपुट देना है, उससे हमें क्या करवाना है, कुछ वर्क करवाना है, तो उसके लिए हमें उसको इनपुट देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड होता है, तो कीबोर्ड की मदद से हम क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। जैसे कि अगर हम ए प्रेस करते हैं तो हमारा जो मॉनिटर है उसकी डिस्प्ले पर क्या आ जाता है, ए आ जाता है। बी प्रेस करते हैं या सी प्रेस करते हैं, मतलब कुछ भी इनपुट देते हैं तो उसके बाद आउटपुट हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर या मॉनिटर की स्क्रीन पर या फिर बात करें लैपटॉप की स्क्रीन पर शो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की इनपुट यूनिट की। अब देखिए इनपुट यूनिट है, दूसरी है आउटपुट यूनिट। जैसे ही हमने ए को प्रेस किया तो हमें ए जो है वो दिख गया, बट ए प्रेस किया कहाँ पर हमने, कीबोर्ड में। ए दिखा कहाँ पे हमें, मॉनिटर में। तो कीबोर्ड और मॉनिटर के बीच में क्या क्या ऐसा हुआ, कौन सी प्रोसेस हुई है, वो बताता है हमें सीपीयू। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, बहुत ज्यादा भूमिका निभाता है कंप्यूटर के केस में। ठीक है, तो बीच में आता है सीपीयू। अब सीपीयू जो है इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या करता है, जो भी हम इनपुट देते हैं उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद एक डिजायर्ड आउटपुट देता है। जैसा हमें आउटपुट चाहिए वैसा आउटपुट हमें दे देता है। पर क्या सीपीयू जो है वो एक अकेला होता है? नहीं, सीपीयू के भी 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है एएलयू। एएलयू का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। एक ऐसे यूनिट जो कि अर्थमेटिक और लॉजिक इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करते हैं उसको कहा जाता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। सबके बारे में डिटेल में बताऊंगी अभी आपको, अभी थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर का पढ़ लेते हैं। उसके बाद आते हैं मेमोरी। मेमोरी का वर्क यहाँ पे है कि यदि हमने ए प्रेस किया तो उस केस में जो कंप्यूटर है, वो आपको ध्यान रखना है कि कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, कोई भी डिजिटल चीज है, वो हमेशा बाइनरी की फॉर्म में डेटा को कलेक्ट करती है, और उसके बाद हमें आउटपुट भी बाइनरी की फॉर्म में। बट वो क्या होता है, चेंज होने के बाद सेम वैसे ही मिल जाता है, आउटपुट जैसा हमें चाहिए होता है, बट अंदर की जो पूरी प्रोसेस होती है वो बाइनरी की फॉर्म में होती है। तो हम बात कर रहे थे किसकी, मेमोरी की बात कर रहे थे। ठीक है, तो मेमोरी जो है वो क्या करती है, डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखती है। ओके, सीयू जिसको कहा जाता है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट एक ऐसी यूनिट होती है जो इस सारी प्रोसेस को कंट्रोल करती है। कहाँ से हमने इनपुट दिया, कब हमारी प्रोसेस होनी है, कब हमें आउटपुट मिलना है, ये सारी चीजों को कंट्रोल करने वाला जो होता है वो होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, बेसिक पार्ट्स पढ़े, और हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वही सारी चीजें बोर्ड पे लिखी हुई हैं। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आप नोट्स बना सकें, और नोट्स बनाने के बाद जब आप उसको रिवाइज करेंगे एंड देन पेपर में आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक यूनिट। कौन कौन सी, पहला हो जाएगा हमारे पास इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम कहते हैं सीपीयू। सीपीयू जो होता है इसके भी 3 फंक्शन होते हैं, मतलब कि इसके 3 सब यूनिट्स होती हैं। पहला होता है एएलयू जिसका नाम होता है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट आता है मेमोरी जो कि डेटा को या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। नेक्स्ट आता है सीयू जिसका नाम होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ये जो चीज है ये आपको यहाँ पे प्रोसेस दिखाई गई है। क्या प्रोसेस है, मतलब जब भी हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं
इनपुट होने देने के बाद जो इनपुट होता है वो सीपीयू में जाता है, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है और एक डिजायर्ड आउटपुट हमें मिल जाता है। ठीक है, तक हमने पढ़ा इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट के बारे में, कैसे वो वर्क करती हैं क्या। ठीक है, तो अब हम उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इनपुट यूनिट कैसे काम करेगी या फिर सीपीयू के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, आउटपुट यूनिट क्या हो जाएगी, वो सारी चीजों के बारे में अब डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो कीबोर्ड है वो क्या है? इनपुट यूनिट है। ऐसी डिवाइस जिसकी हेल्प से हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो हमारी डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाती है, और जो भी इनपुट डिवाइस है उसी को हम कहते हैं इनपुट यूनिट। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा कीबोर्ड है वो एक इनपुट डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, जो स्टिक एक इनपुट डिवाइस है, जो टच स्क्रीन आप फोन में अभी देख रहे हैं ना, तो वो टच स्क्रीन जो है वो भी एक इनपुट डिवाइस है। जो डिजिटल बोर्ड पे जो पेन से हम लिखते हैं, डिजिटल पेन जिसको कहते हैं, वो भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। वो हर चीज एक इनपुट डिवाइस है जो क्या कर रही है? इंस्ट्रक्शन दे रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी इनपुट डिवाइस होती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा इनपुट यूनिट इज फॉर्म्ड बाय इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो ये इनपुट यूनिट कैसे बनती है? इनपुट डिवाइसेस को फॉर्म करके, बहुत सारे इनपुट डिवाइस का कॉम्बिनेशन मान लें इसको। ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इनपुट। तो जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो इनपुट लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और इन्हीं इनपुट डिवाइस का काम होता है उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना और कंप्यूटर को देना या सीपीयू को देना। एंड देन ये क्या करते हैं? अंडरस्टैंडेबल फॉर्म जिसको कहते हैं बाइनरी फॉर्म। आई होप क्लियर हो गया होगा। एक बार और देखते हैं इनपुट यूनिट क्या है। इनपुट यूनिट इज फॉर्म्ड बाय इनपुट डिवाइसेस which is responsible for taking input and converting into computer understandable form। तो कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, कौन सी ऐसी भाषा की फॉर्म है जो कंप्यूटर समझता है, दैट इज इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। तो ये क्या हो जाएगा? बाइनरी फॉर्म। और बाइनरी फॉर्म कैसे लिखी जाती है? तो बाइनरी फॉर्म हमेशा 0 या 1 के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जिसको कहते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं? सही मिलान जो होते हैं, सही मिलान। ठीक है, उसमें यहाँ पे बाइनरी यहाँ पे लिख देगा, आपको बाइनरी लिख दिया, यहाँ पे लिख दिएगा डेसिमल लिख दिया। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा 0 और 1। अब बताइएगा 0 और 1 डेसिमल मिलेगा या फिर बाइनरी? तो हम क्या करेंगे? इस तरीके से। तो ये यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं सीपीयू के बारे में। तो सीपीयू जो है इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, तो सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू का वर्क क्या होता है? तो ये गाइड करता है, डायरेक्ट करता है और गवर्न इट्स परफॉर्मेंस। तो सीपीयू का काम होता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि सीपीयू में एक कंट्रोल यूनिट भी लगी होती है जिसका काम होता है कब इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, कब हमें आउटपुट देना है, कब हमें इनपुट लेना है। तो ये सारी चीजों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीपीयू का काम है गाइड करना, डायरेक्ट करना और गवर्न करना किसको? परफॉर्मेंस को। ओके, चलिए अब सीपीयू जो है इसके 3 भाग होते हैं, जैसे कि 3 भाग कहें या फिर 3 इसकी यूनिट कहें। पहली का नाम है यहाँ पे एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। इसका वर्क क्या होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन द डेटा। तो ये क्या करती है? रिस्पॉन्सिबल होती है परफॉर्म करने के लिए कौन सा डेटा? अर्थमेटिकल और लॉजिकल डेटा। अब देखिए अर्थमेटिक डेटा कौन सा होता है? जो भी हमारे साइन होते हैं, जैसे कि प्लस हो गया, माइनस करना, इनटू करना या फिर ये स्लैश का साइन, तो ये सारे साइन जो है वो अर्थमेटिकल में आते हैं। यहीं पे अगर हम बात करें लॉजिक की, तो लॉजिकल साइन कौन से हो जाएंगे? तो जो लॉजिकल साइन होते हैं जैसे कि ग्रेटर देन हो गया या लेस देन हो गया, इक्वल हो गया या इक्वल इक्वल हो गया या इक्वल और लेस देन हो गया, इक्वल और ग्रेटर देन हो गया, तो जो भी कंपैरिजन का जब मैटर आता है तो वहां पे लॉजिकल यूनिट अपना काम करती है। ठीक है, तो ये हमने देखा अभी एएलयू का फंक्शन।
आगे चलते हैं। ये सारी प्रोसेस हो रही है, बट ये सारी प्रोसेस करने के लिए इंस्ट्रक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोर करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टोर करने के लिए हमारे पास यूज की जाती है मेमोरी। तो मेमोरी स्टोर द डेटा ऑन इंस्ट्रक्शन, तो इसका काम होता है डेटा को या फिर इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखना। कौन कौन सी मेमोरी होती है, तो कैश मेमोरी, रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहीं पे अगर हम बात करते हैं रोम की, तो रोम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव के पर्पज से। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा, रीड ओनली मेमोरी। यदि आपसे पूछा जाता है कि इसमें से बताइएगा सबसे हाई स्पीड मेमोरी कौन सी होती है, तो ये होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी इज द हाईएस्ट स्पीड मेमोरी। ठीक है, या फिर हम कहें हाई स्पीड मेमोरी होती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं और हम जानते हैं कंट्रोल यूनिट के बारे में। हमारे सीपीयू में जो लास्ट यूनिट आती है जिसका नाम है सीयू, जिसको कहते हैं हम कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट का वर्क क्या है, इट कंट्रोल द इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करता है दैट गेट एक्सिक्यूटेड इन अ करेक्ट मैनर। ये इंस्ट्रक्शन को इसलिए कंट्रोल करता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है वो एक करेक्ट मैनर में, एक सही तरीके से एग्जीक्यूट हो, जिससे जो भी इनपुट देने वाला जो इंसान है उसको उसके हिसाब से आउटपुट मिल सके। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस को कंट्रोल करता है। अगला आ जाता है आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट क्या होती है, जैसे इनपुट यूनिट होती है इंस्ट्रक्शन को देने का काम करते हैं, वैसे ही आउटपुट यूनिट जो होती है वो रिजल्ट को शो करने का काम करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आउटपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइस। तो जितनी भी आउटपुट यूनिट होती है वो सारी की सारी आउटपुट डिवाइस से बनी हुई होती है। जो भी आउटपुट डिवाइस है वो एक आउटपुट यूनिट कहलाएगी। आउटपुट डिवाइस शोज द रिजल्ट। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस का काम है कि रिजल्ट को दिखाना आफ्टर प्रोसेसिंग। प्रोसेस कौन करेगा, सीपीयू प्रोसेस करेगा, और उसके बाद ये डिजायरेबल आउटपुट जो हमें मिलेगा कौन बताएगा उस आउटपुट को, ये बताएगा आउटपुट यूनिट। अब आउटपुट यूनिट कौन कौन सी होती है, एग्जाम्पल क्या है, तो जैसे कि मॉनिटर। मॉनिटर क्या है, आउटपुट यूनिट का एग्जाम्पल है। जैसे ही हम कुछ प्रेस करते हैं, ए बी सी डी या कुछ भी प्रेस करते हैं तो वो हमें शो कर देता है, कौन, मॉनिटर। प्रिंटर की बात करें तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि जैसे ही हमें हार्ड कॉपी में यहाँ पे मिल जाता है। एक चीज यहाँ पे और पूछी जाती है कि मॉनिटर जो है वो आउटपुट किस रूप में देता है, तो मॉनिटर जो है वो आउटपुट सॉफ्टवेयर के रूप में देता है। कैसे देता है, मॉनिटर जो आउटपुट है वो सॉफ्टवेयर के रूप में देता है, बट प्रिंटर जो है वो हार्डवेयर के रूप में आउटपुट देता है।